हेलो दोस्तों, मैं हूं परवेज अली, वरिष्ठ कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ नियमित सर्व शिक्षक फेडरेशन। दोस्तों, वर्तमान में मैं कॉमर्स व्याख्याता वाणिज्य के रूप में कार्यरत हूं और 2019 में जो 14,580 पदों पे भर्ती हुई थी, उसमें वाणिज्य विषय में मेरा 6वां रैंक प्रदेश में रहा है। उसके पूर्व साथियों, व्यापम में ही व्यापम द्वारा ही 2018 में लेखापाल के पदों पर भी भर्ती हुई थी, अलग अलग 4 डिपार्टमेंट में। उसमें डिपार्टमेंटल रैंक प्रथम लाकर मैं चयनित हुआ था और उससे पूर्व मैं वहाँ कार्यरत था। इसके पूर्व अगर मैं जाऊँ तो 2017 में भी एक पीआरएल और एनएल की भर्ती हुई थी। पीआरएल और एनएनएल की भर्ती में चूँकि जिलावार भर्ती थी तो मैंने कांकेर ज़िला चयन किया हुआ था और कांकेर ज़िला में मेरा 17 या 18 करीब रैंक था, परंतु बीएड पूर्ण नहीं होने की वजह से उस समय मेरा चयन नहीं हो पाया था। और उसके पूर्व की बात करूं तो 2015 के मार्कफेड विभाग द्वारा भर्ती निकाली गई थी और व्यापम के थ्रू एग्ज़ाम लिया गया था। तो लेखापाल का भर्ती था वो भी, उसमें भी मेरा जो रैंक है वो 91 रहा था और अंडर 100 मतलब कह सकते हैं उसको, अंडर 100 रहा था। वर्तमान की बात अगर करूं तो यूजीसी नेट की एक परीक्षा होती है, आप सभी जानते होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। वो भी मैंने 94 परसेंटाइल के साथ पास करके अपनी पात्रता उसमें भी सुनिश्चित की हुई है। बहरहाल ये मेरा सामान्य सा परिचय था, जिसमें नीले पेन से लेकर लाल तक का और फिर लाल से लेकर हरे तक का सफ़र मैंने तय किया है। सामान्य व्यक्ति से लेकर अकाउंटेंट तक और अकाउंटेंट से लेकर फिर व्याख्याता द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी तक का सफ़र मैंने वो तय किया है। ये जो अवसर मेरे पास थे, ये जो एग्ज़ाम मैंने दिला है, ये साथियों आपके पास भी अवसर है, आप भी एग्ज़ाम दिला सकते हैं और आपके लिए भी पर्याप्त अपॉर्चुनिटी वर्तमान में आई हुई है। साथियों, आप सभी को जानकारी होगी कि 33,000 पदों पर अभी वर्तमान में भर्ती आई हुई है। शिक्षा विभाग में 33,000 पदों पे भर्ती होने वाली है। ये जानकारी जैसे ही मिली है, जैसे ही हमारे द्वारा साझा की गई है, बहुत से लोग का कॉल, मैसेज और लगातार वो अन्य मतलब प्रश्न मेरे पास व्हाट्सएप के मैसेज के माध्यम से, फेसबुक में या कॉल के माध्यम से मेरे को मिल रहे हैं। तो ये विशेष वीडियो मैं सिर्फ़ और सिर्फ वाणिज्य और अर्थशास्त्र के अभ्यर्थियों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा खुद वही विषय रहा है, इसलिए मैं उस पर ही बात कर रहा हूँ। क्योंकि वाणिज्य विषय और वाणिज्य संकाय और जो कला संकाय है, दोनों का अर्थशास्त्र अभी सेम हो गया है, तो दोनों के सिलेबस काफ़ी हद तक के सेम होने वाले हैं एग्ज़ाम में भी, इसलिए हम दोनों पे ही एक साथ बात कर ले रहे हैं। तो जो प्रश्न सामान्यतः मेरे सामने आ रहे हैं, जो प्रश्न मेरे को व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से पूछे जा रहे हैं या किसी वीडियो में पूछ रहे हैं लोग, तो उसमें यही है कि सर क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है, इसका प्रश्न का आंसर मैं भूपेन भाई के माध्यम से पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि 11वीं और 12वीं, केवल और केवल 11वीं और 12वीं की तीनों विषय की बुक, लेखाशास्त्र की, अर्थशास्त्र की और व्यवसाय अध्ययन की, तीनों विषय की बुक आप ले लीजिए। नवबोध प्रबोध दोनों पढ़िए, दोनों के एक एक लाइन को पढ़िए, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाता है। साथ में आप रेफरेंस के लिए एनसीईआरटी भी लेके चलिए, क्योंकि अगर इसमें प्रिंट मिस्टेक होता है या कोई और अन्य प्रकार की समस्या आती है तो एनसीईआरटी ही अंतिम रूप से मान्य होगी। अगर लेखाशास्त्र की तैयारी कर रहे हैं तो एक साथ में आप फर्स्ट ईयर की बुक भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी डीप नॉलेज दिया हुआ है। बात आती है कि कैसे पढ़ना है, तो सब इसका होता है साथियों, अपने अपने विषय में कमांड होता है। कोई को बीएसटी सरल लगता है तो कोई को इकोनॉमिक्स सरल लगता है। तो आपको अगर व्यवसाय अध्ययन सरल लगता है तो आप पहले व्यवसाय की तैयारी करें, यदि आपको अर्थशास्त्र पहले सरल लगता है तो अर्थशास्त्र, और अगर आपको लेखाशास्त्र पहले सरल लगता है तो लेखाशास्त्र की तैयारी करें। जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, एक पूर्ण तैयारी करें, उसकी तैयारी करके उसको समाप्त करके रख दें। इससे आपके कॉन्फिडेंस लेवल में भी वृद्धि होगी, और कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि होगी और आपको लगेगा कि आपका कम से कम एक विषय तो क्या हो चुका है, पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। एक जो अंतिम प्रश्न जो घूम फिर के बार बार आ रहा है कि सर पोस्ट इतने कम क्यों है, पोस्ट इतने कम क्यों। तो इसका मैं एक बेहतरीन सा आपको जवाब देना चाहूँगा कि आपको कितना पोस्ट चाहिए, आपको कितना चाहिए, मात्र एक पोस्ट चाहिए। और अगर आपको एक पोस्ट ही चाहिए तो पोस्ट कब कम कहलाती, जब एक भी पोस्ट नहीं होती। वर्तमान में आपके लिए एक पोस्ट तो है ना। वर्तमान में ये भी है कि पदों की संख्या परिवर्तनीय है और परिवर्तन संभव भी है, क्योंकि संशोधित आदेश जारी हुआ है। ये भी मेरे द्वारा वो साझा किया गया है, आप तक किसी न किसी माध्यम से
पहुंचा होगा, नहीं पहुंचा होगा तो आप विभाग की साइट में भी देख सकते हैं। अलग अलग जगहों पे ये आदेश जारी हो चुका है। तो संशोधित आदेश से स्पष्ट है कि पदों की संख्या तो बदलेगी और पदों की संख्या में परिवर्तन होगा, परंतु बात क्या है कि हमको कितने पद चाहिए? हमको तो केवल एक ही पद चाहिए। तो हमारी तैयारी एक पद के लायक हो ना। हम क्यों विचार कर रहे हैं कि हमारे लिए कम पद है या ज़्यादा पद है या अधिक पद होना चाहिए या क्या? अगर हम लायक हैं तो एक पद भी हमारे लिए काफ़ी है। इवन मैंने ये तक देखा है कि आपको ये मजाक लगेगा, लेकिन मैंने ये भी स्थिति देखी है कि पद ना होने पे भी लोगों को फॉर्म भरते हुए देखा है, और ये कमेंट सुना है उनके मुंह से कि शायद भविष्य में अगर पदों की संख्या परिवर्तन ही लिखा है, पद सृजित हो जाएंगे तो शायद मौका मिल जाएगा। ऐसे भी स्थिति निर्मित होती है। और एक लाइन में जो आप लोगों के समझ कहना चाहूँगा इसके बारे में कि गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो साथियों, जो घोड़े में सवार योद्धा होगा वही तो मैदान में जंग में गिरेगा। अगर जंग का मैदान है, अगर हम भर्ती परीक्षा को जंग का मैदान ही मान लें तो उसमें गिरेगा कौन? जो घोड़े में सवार होगा योद्धा वही गिरेगा ना। जो पहले ही घुटनों में चल रहा है वो तो पहले ही अपनी हार मान चुका है ना। तो वो हार मान चुका है वो व्यक्ति जो है वो, उसको तो मैं ये बोलूँगा कि कंपटीशन दिलाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर उसको लगता है कि इसके लिए कम पद है और इतने पद में उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता और इतना कम है, ये है वो है, तो उसको तैयारी करने का हक ही नहीं। अगर एक पद है और एक पद भी है आपके लिए है और आप अगर उसकी योग्यता रखते हो तो आप एक पद के लिए योग्य बन के आइए ना, सेलेक्ट होइए ना कि ऐसा सोचिए कि 500 पद होता, मैं 510वें नंबर में आ जाता, फिर मैं प्रतीक्षा सूची का इंतज़ार करता कि 10 लोग कहीं से कट जाते तो मैं 10 में जो है कटने के बाद मेरा नाम वेटिंग में जैसे तैसे करके 22 लाख जो है वो आ जाता। तो ये जो है आपकी सच्ची योग्यता नहीं, ये आप केवल और केवल आपका लक है, आपकी किस्मत है कि आपका चयन हो जाए। अगर तैयारी करना है तो कंपटीशन तगड़ा हो तब तैयारी करो ना। आप सोचिए ना, मैं खुद को विषय में डुबो दूंगा, जान लगा दूंगा, पढ़ूंगा, कहाँ से पूछेगा? सिलेबस से ही तो पूछेगा, सिलेबस से बाहर तो नहीं जाएगा। सिलेबस से कहीं से भी पूछेगा, मैं सिलेबस पूरा रट के जाऊँगा, पूरा याद करके जाऊँगा, पूरा पढ़ के जाऊँगा, पूरा अच्छे से तैयार करके जाऊँगा। क्या ही नया क्वेश्चन बना देगा? कहाँ से ही ले आएगा क्वेश्चन? वहीं से तो लाएगा ना। तो अगर हम उस लेवल की तैयारी करके जाएंगे तो बात ही ख़त्म हो जाएगी, और उस लेवल की तैयारी नहीं करके गए हैं तो हमारे को तो हमेशा ये लगते रहेगा कि पदों की संख्या इतनी कम क्यों है, बढ़नी चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिकाना होना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा एक ही चीज़ मानना है, हमेशा याद रखें, हमेशा सकारात्मक रहना ही लक्ष्य प्राप्ति के सफ़र को आसान करने का एकमात्र साधन है। अगर आपको लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको सकारात्मक रहना पड़ेगा। साथ में एक चीज़ और, कुछ साथियों के द्वारा जो है कॉमर्स संकाय के लिए जो है शिक्षक पदों में पात्रता के लिए जो है लड़ाई लड़ी जा रही है, मैं उनको भी समर्थन करता हूँ और उनको भी कहूँगा कि क्योंकि वर्तमान में जो है वो अन्य 11 स्टेट में जो है वो भर्ती हो रही है और उसमें कॉमर्स संकाय के अभ्यर्थियों को शिक्षक के पद में लिया जाता है, तो काफ़ी हद तक के उनका ज्ञापन और अन्य चीज़ों को पढ़ने के बाद ये प्रतीत होता है कि उनकी मांग काफ़ी हद तक के सही है। तो उनसे भी मैं कहूँगा कि उस मांग के साथ साथ आप ये ना भूलिए कि आपको अपनी तैयारी भी कंटिन्यूएशन में रखनी है। आपको अगर वो पद में चयन नहीं भी होता है तो आपको क्या करना है, व्याख्याता के पद में चयनित होना है। साथियों, इसी के साथ आशा है आप लोग की शंका का समाधान हुआ होगा। आगे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कुछ सब्जेक्टिव वीडियो भी डालूँ, क्वेश्चन पेपर जो पिछले ईयर के हैं उसको भी सॉल्व करवाऊँ आप लोगों के थ्रू। समय की थोड़ी सी बाध्यता रहती है, इसलिए जो है मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। तो अगर मैं कोशिश करूँगा कि अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो गोपेन भाई के माध्यम से या अपने चैनल के माध्यम से जो है वो पोस्ट करूँगा। और आप लोग को अगर कोई डाउट होता है तो मेरे से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है आपको कहीं ना कहीं से प्राप्त हो ही जाएगा, फेसबुक में या व्हाट्सएप में या यूट्यूब में जो है मेरा नंबर सब जगह पे अवेलेबल है। साथियों, तैयारी करें, सकारात्मक रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।